व्यर्थ को समेटेंगे, क्योंकि जितना कुछ भी फैलाव है वो व्यर्थ के कारण ही है। जैसे कहा ना कि जब स्कूल से बच्चे को घर आना होता है या ऑफिस से किसी को अपने घर लौटना होता है, तो वो 10 मिनट पहले से ही सारी चीज़ों का बैगेज पैक करने लग जाता है, समेटने लग जाता है, फैलाव नहीं करता, बाहर नहीं निकालेगा बैग से ज़्यादा कुछ, और नया काम भी नहीं लेगा, कल के लिए छोड़ेगा। वैसे ही ठीक जब हमें घर जाना है तो ध्यान देना है कि समेटने की शक्ति, अब वहां तो स्थूल चीज़ों को समेटा जाता है, यहाँ सूक्ष्म समेटना है, सूक्ष्म चीजें जो फैली हुई वो है सबसे अधिक हमारे संकल्प, दूसरा हमारे बोल, हमारी वाणी। अगर हम चेक करें तो पूरे दिन में हम इतना बोलते हैं जिसकी वास्तव में कोई दरकार नहीं है। अगर एक दिन भी हम मौन रह जाएं तो हमें खुद ही रियलाइज हो जाएगा शाम तक कि आज दिन तक मैंने अपना पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया बोलकर। हमारे जीवन में 99% विघ्न बोलने के कारण आते हैं, क्योंकि आत्मा का नेचर है निर्वाण, यानी वाणी से परे रहना। आत्मा का घर है निर्वाण धाम। परमात्मा महावाक्य है कि निर्वाण स्थिति ही निर्विघ्न स्थिति है। जो जितना कम बोलता है वो उतना ही निर्विघ्न रहता है, क्योंकि ज्यादा बोलने वाली आत्मा ज्यादा सोचेगी भी, और फिर ज्यादा सोचेगी तो ज्यादा बोलेगी भी, और ज्यादा सोच रही है का मतलब साफ है कि वो व्यर्थ ही सोच रही है, और व्यर्थ सोचने का मतलब है कि विघ्नों का इस प्रकार आह्वान करना जैसे कि आ बैल मुझे मार, मतलब स्वयं ही गेट खोल के छोड़ दिया कि विघ्न आओ आओ और मुझे रुलाओ। तो ध्यान देना है, जितना अटेंशन हमारा विचारों पर है उससे भी कहीं अधिक हमें वाणी पर देना है, क्योंकि विचारों पर अटेंशन रखना माना मन का मौन, लेकिन वाणी पर अटेंशन रखना मुख का मौन, और मुख का मौन रखने से मन का मौन रखना आसान हो जाएगा। अगर डायरेक्ट हम मन के मौन की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन अगर मुख का मौन भी थोड़ा सपोर्ट में दे दिया जाए तो ये बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हमें विशेष अटेंशन देना है कि हमारा सवेरे मौन अगर संभव हो तो 10 बजे तक कर लें, और शाम को नुमा शाम योग के बाद आप मौन रह सकते हैं। तो अगर इतना मौन भी रखा जाए तो अनुभव होगा कि बहुत एनर्जी बच गई, और देखेंगे मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी, आप यकीन तो मानिए, मन की स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे योग में नहीं हो जाता है, बिल्कुल बोलने का मन ही नहीं करता है, बिल्कुल मन की गति स्लो हो जाती है। जैसे अभी हमने योग किया तो अब उसके बाद बोलने की इच्छा नहीं हो रही है ना, ऐसे ही रहेगा पूरे दिन। मन बिल्कुल स्लो हो जाता है, कम बोलने से एकदम स्लो हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे मैं सूक्ष्म वतन में ही घूम रहा हूं, ऐसा लगेगा कि आज तक मैंने अपना सारा समय बोलने में गवा दिया, सारी एनर्जी गवा दी, इतना पुरुषार्थ जो किया था सब मैंने बोलकर वेस्ट कर दिया। देख लेना, बस एक दिन आज की इस क्लास का अगर आप कोई रिटर्न देना चाहते हैं तो बस एक दिन मौन रह के देख लीजिए। दुनिया रहती है, अज्ञानी भी मौन रहते हैं,
और अज्ञान में लोग एक एक दिन भूखा भी रहते हैं। हम एक दिन बस मुख को मौन करके देखें, देख लेना जो प्राप्तियां होंगी अगले दिन आपसे कहना नहीं पड़ेगा कि आप मौन नहीं हुए क्या, आप खुद ही मौन रहेंगे, आपका बोलने का मन नहीं करेगा। कहेंगे कि जो बैठकर मैं योग अनुभव करती थी वो तो आज मैंने पूरे दिन अनुभव किया है, तो फिर मैं क्यों बोलूं, और मेरे काम तो बिना बोले हो रहे हैं। हम कहते हैं भाई साहब अगर बोलेंगे नहीं तो काम कैसे होगा, आप जानते हैं कैसे होगा, आप जानते हैं, सब जानते हैं। अगर सपोज करो एक व्यक्ति जिसे जबान नहीं है, जो नहीं बोल सकता है, आज तक नहीं बोला, काम तो उसके भी होते हैं ना। दिन भर में हमारे ऐसे बहुत सारे काम हैं जिन्हें करने के लिए हमें बोलने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी हम बोलते हैं। बहुत कम ऐसे होंगे जिनके लिए मैं बोलना बहुत जरूरी है, और जिनके लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है, वहां आप बोलिए, लेकिन सोल कॉन्शियस होकर, तो वो भी मौन में ही काउंट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कट्टर हो गए, बिल्कुल बहुत जरूरी है लेकिन बोल नहीं रहे, फिर भी है ना, सामने वाला डिस्टर्ब हो रहा है, घर में आपके युगल परेशान हो रहे हैं, भाई बोल नहीं रहे, मेरा काम सारा पड़ा हुआ है, कुछ नहीं बोल रही है। नहीं, वहां बहुत जरूरी है तो बोलिए, लेकिन बिना वजह नहीं बोलना है। तो करके देखेंगे तो पाएंगे, अरे भाई बहुत प्राप्तियां, बहुत ज्यादा प्राप्ति। ठीक है, तो ये हो गया मन और मुख के मौन से अनुभव करेंगे कि बैगेज हो गया पैक, टांगिए बैग और चलिए घर। ठीक है, तो कोई भी चीज हमें पीछे की तरफ खींचेगी नहीं। एक दिन के मौन से अनुभव होगा जैसे मानो कर्मातीत हो रही है आत्मा, जैसे मानो अतीत का कोई कर्म हमें खींच ही नहीं रहा है। बहुत कम ऐसा लगेगा कि कोई कुछ खींच रहा है, और उसे आप बहुत आसानी से एकदम चेंज कर पाएंगे, बड़ी आसानी से, बहुत आसानी से। करके देखेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो ये काम, और हमने जो दूसरा कार्य करना है, जो छोटी छोटी बातें हम अभी शेयर कर लेते हैं, जैसे कि समय अभी कम रह गया। दूसरा काम जरूर करिएगा इसके साथ में, जब मौन है तो जब भोजन सामने आए तो भोजन पर हमने कुछ अच्छे अभ्यास करने हैं। ठीक है, भोजन सामने आया और बस एक बार उसे दृष्टि दी और लग गए भोजन करने, फिर बीच बीच में बातें भी कर लेते हैं, कोई बैठा हो उससे भी गपशप कर रहे हैं, भोजन चल रहा है। बाबा ने कहा है कि जो बच्चे मेरी याद में भोजन नहीं करते उनका भोजन माया खा जाती है। सोचते हैं माया भला भोजन कैसे खा जाती होगी, क्या भगवान हमारे साथ कोई हंसी कर रहे हैं क्या, ऐसे कैसे खा जाएगी माया, भाई खाना ही तो खा रहा हूं, मेरे पेट में तो जा रहा है। सोचने की बात है ना। वास्तव में क्या है कि पहले हमें ये सोचना होगा कि भोजन करता कौन है, भोजन तन करता है या मन करता है। हम कहते हैं भोजन तो तन ही करता है ना, तन के लिए तो करते हैं, लेकिन वास्तव में जब आप भोजन नहीं करने के इच्छुक तो क्या कहते हैं, मन नहीं है। अगर भोजन तन करता तो कहते हैं ना तन नहीं है, क्या कहते हैं, मन नहीं है। मतलब क्या है, भोजन मन करता है तन के लिए, ठीक है, और मन ही संकल्प भी करता है। अब सपोज करो हमारे पास भोजन आया और हमारा मन व्यर्थ में रमण कर रहा है, व्यर्थ में विचरण कर रहा है, तो जो व्यर्थ है ना वो एनर्जी उस भोजन में चली जाएगी। ठीक है, उस व्यर्थ की एनर्जी उस भोजन में चली जाएगी, इसी को कहते हैं, वो एनर्जी जैसी उसमें गई वो गई माया की एनर्जी, और वो एनर्जी उस भोजन को खा रही है। अब उस माया की एनर्जी से भोजन जैसा भी हुआ, चार्ज तो नहीं बोलेंगे, डिस्चार्ज बोलेंगे ना, तो वो अंदर गया, अब वो कई घंटे अंदर रहेगा, अब अपना काम करेगा। जैसा अन्न वैसा मन, उस अन्न का प्रभाव हमारे मन पर आएगा। हमारे मन में ना जाने क्यों व्यर्थ चलने लग गया है, हमारा मन पता नहीं क्यों डिस्टर्ब हो गया सडनली, पता नहीं अभी तो मूड बहुत अच्छा था, योग नहीं लग रहा, चिड़चिड़ापन हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, क्योंकि भोजन माया खा चुकी है। तो माया न चाहेगी हमें अंदर भी घुस गई भोजन के माध्यम से। तो इसलिए जब भी भोजन सामने आए बहुत दिल प्रेम से
अपने आप को देखें पहले, मस्तक के बीच में, बिल्कुल भीतर अंदर। प्यार से एक सीन बनाओ कि मेरी थाली सामने रखी है और मैं थाली को देखकर मुस्कुरा रहा हूं। देखो, मुस्कुराते हैं ना, ये रूल है, ये लॉ है मन का, कि जब ऐसे मुस्कुराते हैं ना, मन एकदम लाइट, ब्रेन एकदम लाइट हो जाता है, आपको योग करने में एकदम मजा आएगा। मन तैयार हो गया, देखा, मुस्कुराए और मुस्कुरा के बोला, मैं शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। बड़े प्यार से 2-3 बार भी दोहरा सकते हैं। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा। थाली के चारों तरफ ऐसा गोला खींच दीजिए। बाबा की शक्तियों का कवच इस थाली के चारों तरफ है। ऐसे भी देख सकते हैं, परम धाम से पवित्रता की फव्वारें थाली पर पड़ रही हैं। बाबा को निमंत्रण दें, बाबा आइए, अपने इस रथ में विराजमान हो जाइए। बाबा आकर यहां बैठ गए, कंबाइंड हो गए। अब भोजन मैं और बाबा साथ में कर रहे हैं। लेकिन ये कब होगा? जब मुख, ये तब ही हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा ये विधि। दूसरा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, इसी में अगर आप स्वदर्शन चक्र घुमाना चाहें तो थाली बीच में रखी है, मेरे 4 स्वरूप 4 दिशाओं में बैठे हैं। ब्राह्मण, इस तरफ फरिश्ता, सामने मेरा देवताई स्वरूप और इधर मेरा पूज्य स्वरूप। 4 स्वरूप चारों दिशाओं में बैठे हैं, बीच में थाली रखी है। मेरे चारों स्वरूप थाली को दृष्टि दे रहे हैं और मेरा 5वां स्वरूप सीलिंग फैन की तरह ऊपर घूम रहा है, बिंदु रूप, और उससे डिवाइन लाइट थाल में आ रही है और मेरे चारों स्वरूप दृष्टि दे रहे हैं, उनसे भी थाली में आ रही है। चाहे तो अपने हर स्वरूप को भोजन करा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ ब्यूटीफुल प्रैक्टिस। ठीक है, एक ये प्रैक्टिस हो गई।